आप सभी को विक्रम ब्लॉग चैनल पर वेरी वेलकम है। मैं अजय दास, एक्साइज कांस्टेबल का पिटिशनर, और हमारे साथी अमित उराव जी का भी आपको एक मैसेज मिलेगा आज। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक तरह से मैसेज और रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सभी में से बहुतों लोग जो है मुझसे कॉल में बात किए हैं। बहुत सारे साथी जो हैं मुझसे कॉल में बात किए हैं, बट बहुत कम लोग मुझे फेस टू फेस जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सभी जान रहे हैं कि ये केस जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसकी 3 हेयरिंग हो चुकी है और 14 जून को ये अंतिम एक तरह से माना जाए तो जजमेंट डे है, और मे बी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि उस दिन इस केस का लास्ट हेयरिंग हो। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच कई सारे डाउट्स हैं जो कि विक्रम जी आप लोगों को बार बार सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग जो है हमेशा एक चीज़ को लेकर डाउट में रहते हैं, और आज तक जो है आप लोग खुलकर सपोर्ट नहीं किए, और उस तरह से जिस प्रकार से एक फंडिंग होना चाहिए वो फंडिंग हम लोग का नहीं हुआ। हम लोग जो है काफ़ी टाइम से इस केस के लिए सजग हैं और प्रयास कर रहे हैं दिलो जान से, और कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो आप लोग से मतलब थोड़ा सा इसलिए बचा के रखा जाता है क्योंकि हर एक चीज़ जो है पब्लिक डोमेन में आकर बोलना सही नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमें छुपा कर भी रखना होता है। क्योंकि हमारे इस केस में नए जो स्टूडेंट्स हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं वो हमारे विरोध में हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये वैकेंसी कंप्लीट हो, पुराना कंप्लीट हो, क्योंकि सभी का अपना अपना बिजनेस है, सभी का अपना अपना फ़ायदा है। पर दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे जैसे मुझे बहुत उम्मीद है कि आप में से 40% से ऊपर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हालत मेरा जैसा ही होगा। यानी कि ऐसा स्थिति जहाँ घर के अकेले कमाने वाले अब आपसे उस लेवल का पढ़ाई नहीं होता जो आपने कभी एक टाइम पढ़ा था। जिस टाइम आप इसका एग्ज़ाम दिया था 2019 में, उस जो ऊर्जा और जो जोश के साथ आपने पढ़ाई किया था वो अभी शायद आपके पास वो नहीं है। और जो आप अभी जो नया फॉर्म निकला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम चांस है, वैसे 40 से 50% चांसेस स्टूडेंट्स का, कि आप उस तरह से नंबर को फिर से गेन कर सकें। उस तरह से फिर से प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि परिवार में आप हो सकते हैं आप अकेले हो, या तो आपका अब जो है फैमिली लाइफ हो गया हो, कई सारे इस तरह के प्रॉब्लम होंगे, पढ़ाई में उस तरह से मन नहीं लगता हो, क्योंकि पढ़ाई का भी एक उम्र होता है और वो उम्र में हम लोग थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन सब बातों को आप गौर से समझिए, और वो जो भी आपने नंबर प्राप्त किया था, चाहे आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट होता है कि कितने नंबर में सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप एसटी से हैं और आपका 350 नंबर भी है तो आपका सिलेक्शन पाना बहुत बहुत ही आसान है पुराना वैकेंसी में। और आप अगर आप एससी से हैं, 400 से ऊपर है तो भी आपका चांस बनता है। जनरल से हैं और ओबीसी से हैं तो 450, 460, 70 जो भी आपका उसमें चांस बनता है। लेकिन आप जो नया फॉर्म निकला अभी 583 पोस्ट का, और इसमें जो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही जो मेन हकीकत बात है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखने में तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी लग रहा है आपको, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस वक्त कितने कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे? 1,15,20,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था। उसमें से सिर्फ 80,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जिनमें से आप थे। आपने कितने मेहनत करके उस वक्त जो है इस तरह से अपना नंबर प्राप्त किया था, और अभी जो है फिर से वैसा नंबर प्राप्त करना, और उससे अधिक भी आप अगर आप लाते हैं, उससे अगर आप 100 नंबर भी अधिक लाते हैं ना, तो भी आपका चांस बहुत कम होता है। कारण मैं बताना चाहता हूँ। इसका कारण ये है, आराम से समझिएगा, क्योंकि
आप लोग जानते हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि जेएसएससी, कार्मिक विभाग और हर एक जगह हमारे वो लोग वहाँ पर ही कार्यरत हैं जिन लोगों की वजह से आज हमें ये झेलना पड़ रहा है। और उन लोगों से हम लोग पढ़ाई लिखाई में तो लड़ लेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ हम लोग सेटिंग गेटिंग नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से वो लोग करता है। तो ये बात आप लोग याद रखिए। मैंने खुद जेएसएससी गया था, आईआरबी में इस तरह का बहुत ज़बरदस्त धांधली हो चुका है, क्योंकि इस बार जो फॉर्म है कम से कम 6 से 7 लाख, मिनिमम 10 लाख भी फॉर्म गिर सकता है इस बार का फॉर्म, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का ओपन कर दिया गया है। जितने झारखंडी रहेंगे उतना ही आपका अदर स्टेट से लोग स्टूडेंट्स आएंगे फॉर्म भरने के लिए, और इन सभी का दौड़ भी लगभग 6 महीना तक चलेगा। इसके बाद जो है इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद, नॉर्मलाइजेशन जहां आ गया दोस्तों, तब आप समझ लीजिए कि अब सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद एक ऐसा जगह मिल जाता है लोगों को सेटिंग गेटिंग कराने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के आड़ पर बहुत सारे धांधलियाँ होती हैं। मैं ये बात दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ आईआरबी में हो चुका है। मैंने आईआरबी में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया था, मेरे से कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो चुका था। आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो इस बात से एग्री करेंगे, लेकिन आपसे कम नंबर वालों का हुआ होगा और आपका नहीं होगा। इसी प्रकार से मेरा आईआरबी में भी हो चुका है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छोटे भाई बड़े भाई जो समझिएगा उस आधार पर, दोस्तों एक बार अंतिम बार प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जो मेहनत किया गया है उसे हम जो है एक आखिरी उम्मीद लेकर कोर्ट गए हैं और बहुत दिन से इसमें लड़ रहे हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे सहयोग किया है, कई सारे स्टूडेंट जो इनका सहयोग नहीं किया, उन लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता था कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स का दौड़ में जब सिलेक्शन होगा तो वो सभी एग्ज़ाम देंगे, और उसके बाद जो सेटिंग गेटिंग अभी से चर्चा है इसके बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है और ये एक लोभ प्रलोभन वाला जो है वैकेंसी है। आप इस बात को समझ लीजिए। हमारा वैकेंसी जो है एक तरह से बिना वजह का जो है जेएसएससी द्वारा, सरकार द्वारा जो हटाने का एक मेन कारण क्या है आप लोग जानते हैं? इसका मेन कारण ये है क्योंकि वो सिंगल डे में एग्ज़ाम हुआ है, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है, बाहर के स्टेट वाले कोई नहीं आए थे, हम ही लोग सिर्फ झारखंडी थे। तो कोई भी आके यहाँ पर इस वैकेंसी में अपना जो है किसी प्रकार से सेटिंग गेटिंग नहीं करा पाया था। इस एग्ज़ाम में पूरा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन तरीके से एग्ज़ाम हुआ था। आप लोग गौर किए होंगे जब इसका एग्ज़ाम दिए थे, आपके सेंटर में मोबाइल जब आप ऑन करते होंगे तो आपका सिग्नल नहीं मिलता होगा, क्योंकि उसमें जैमर लगा हुआ था, और जैमर लगा होने के कारण आपका किसी भी तरह से जो भी इनपुट आउटपुट कुछ भी मोबाइल से नहीं होता। यानी क्वेश्चन किसी को ना आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना कोई आपको मैसेज कर सकता है, ना किसी प्रकार से कोई जानकारी दे सकता है। तो जैमर लगा हुआ था। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम था, मैंने कई सारा एग्ज़ाम दिया है झारखंड में, आप लोगों ने भी कभी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है, झारखंड दुर्गा हो, आपका पंचायत सचिव हो, राजस्व कर्मचारी हो, कई सारे एग्ज़ाम आप लोगों ने फेस किया है। बट इनके ये जो एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का, इसके जैसा क्लीन एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ है अभी तक झारखंड में। ये प्योर एक एग्ज़ाम था जिसके प्रति हम लोग जो है पूरे लगन के साथ हम लोग, और इसे जो है हम लोगों से दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग अभी भी कोर्ट में हैं, अभी भी हम लोग उम्मीद नहीं हारे हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं दोस्तों, इस प्रकार से और इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि इस बार फिर से फॉर्म भरेंगे, दौड़ेंगे, पढ़ेंगे और लड़ेंगे, ऑफकोर्स हम लोग भी करना चाहते हैं, ऐसा भगवान ना करे ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन आपको मैं कुछ हकीकत बताया जो आप लोग इस बात से एग्री होंगे कि इस बार कितने फॉर्म गिरेंगे, कितने यूपी वाले आएंगे, कितने बिहार वाले आएंगे। जेएसएससी, कार्मिक विभाग, हर एक जगह में इन लोगों का पकड़ है। आप उनके साथ उस मामले में कुछ नहीं कर पाइएगा, पढ़ लिख के ही जो कर सकते हैं आप। और कई सारे लोग ये भ्रम में है ना कि मेरे जो सीट्स हैं SC ST OBC का जो सीट है उसको कोई नहीं ले सकता, तो ये एकदम बिल्कुल भ्रम वाली बात है। मैं कितने लोगों से मिल चुका हूँ जो बिहार के हैं, यूपी के हैं और झारखंड के, उनके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, प्लस क्या आप
सोच नहीं सकते उनके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट है, तो आप किस घमंड में जी रहे हैं कि मेरा सीट कोई नहीं ले सकता है। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपना हक के लिए गए हैं कोर्ट। आप लोगों से आखिरी एक रिक्वेस्ट है कि आज हो गया आपका 5 तारीख, 5 जून हो चुका है और बचा है हम लोग के पास बहुत कम दिन समय है। आप लोगों ने, कई लोगों ने फंडिंग किया है और कई लोग सोच रहे हैं कि करेंगे, कब कीजिएगा भाई, आखिरी मौका है। इसके बाद हम लोग और फंडिंग करके करेंगे क्या, जो है इसी में लगेगा। आप ये मत सोचिए कि इतना में हो जाएगा। हम लोग कई सारा ऐसा चीज़ सोच के रखे हैं जो आपको हम पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझिए, आप समझदार हैं, साम दाम दंड भेद जिसे बोला जाता है, जितने प्रकार का वेद है वो सारा कुछ हम लोग इस पर ट्राई करने वाले हैं अपने जीत के लिए। इसके लिए आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। इसी तरह से हम लोग जो भी लगेगा, जो भी करना है इसमें जीत के लिए, क्योंकि हम लोग उसके लिए करने वाले हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे पास मनी होना चाहिए, फंडिंग होना चाहिए, जो कि हम लोगों के पास बहुत कम है। इतना दिन से आप लोग फंडिंग कर रहे हैं, इस बार 14 जून के लिए 8-8.5 हज़ार लगभग फंडिंग हुआ है। तो आप सोचिए कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, बार बार जीवन में इस तरह से मौका आएगा नहीं, एक अंतिम मौका है, क्योंकि 14 जून के बाद और शायद डेट नहीं मिलेगा, यही लास्ट और फाइनल जजमेंट है। खर्च भी बहुत अधिक आने वाला है। आप लोगों को मैंने कई सारे बातों बताया, जिससे आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये केस हम लोगों के लिए, लाइफ के लिए। क्योंकि हम लोग जो है ऐसे मझधार में फंसे हुए हैं कि अब डू एंड डाई वाला सिचुएशन है, करो या मरो वाला सिचुएशन है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा बहुत ही नम्र और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें फंडिंग में सपोर्ट करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैंने नंबर आप लोगों को बताया, वो काफ़ी है सिलेक्शन लेने के लिए। और एक बार अंतिम बार जो है, जो भी कोई अगर आप फंडिंग किए हैं पहले, तो वो कम से कम 100-200 रुपया करके भी दीजिएगा, तो भी फंडिंग में हम लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। 100-200 रुपया इस बार 1 महीना का रिचार्ज चल जाता है मोबाइल में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो नहीं दिए हैं, आप में से कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने दिया है, और उनके दोस्त ऐसे हैं जिनका नंबर उनसे भी अच्छा है लेकिन वो नहीं दे रहा, उनसे मोटिवेट कीजिए उनको। आप लोगों का जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग जो है हर किसी को फ़ोन अब नहीं कर पाएंगे, टाइम भी कम है। हम लोगों ने प्लान भी बनाया है, हम लोग 10-12 तारीख तक रांची पहुंच जाएंगे, और जो भी होगा वो सारा चीज़ करने के लिए तैयार है। कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे सीनियर भैया हैं, जिन्होंने केस जीता अभी, पंचायत सचिव, इन लोगों से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे जो भी सलाह है उसे ले रहे हैं, और ये अंतिम एक मौका है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक प्रकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें फंडिंग करें, क्योंकि आपका पैसा से कोई जो है कोई मिसयूज़ नहीं होगा, सारा जो है केस के लिए ही खर्च होगा। और 100, 200, 500 लेकर आपका कोई क्या भला कर सकता है, कोई बिल्डिंग और कोई अमीर आदमी नहीं बनेगा। सभी का स्थिति एक जैसा है, सभी कोई एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। सभी झारखंडी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं विक्रम ब्लॉग चैनल के माध्यम से, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बार जो है लास्ट एक अपॉर्चुनिटी है, और इसके बाद शायद और डेट नहीं मिलेगा, जजमेंट डेट है। तो कम से कम ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो है पैसों की वजह से कुछ काम ऐसा रह गया जो हमें करना चाहिए था और नहीं कर पाए। जो भी रहेगा करेंगे। और ऐसे भी कोई, अगर कोई दोस्त है जो ज़्यादा फंडिंग कर सकते तो कर कीजिए, बेहिचक कीजिए, क्योंकि जॉब अगर हो गया तो फिर पैसा आपका जो भी देंगे वो आपको कुछ नहीं लगेगा। मेरे साथी मित्र कितने सारे ऐसे हैं जिनका इस बार जो है 2015 वाला जिला पुलिस का जजमेंट आया, और अभी देखिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उन लोगों का भी लगातार यही कहना है कि बस भाई हम लोग को जीत मिलेगा, भले ही देर है मगर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, हम लोग कोर्ट गए हैं, आप लोग सारे चीज़ों को जान रहे हैं, केस से रिलेटेड तो हर एक डिटेल आप लोगों को पता चल ही जाता है। जो भी डाउट्स था, कुछ दिन पहले शो नहीं कर रहा था डेट, तो वो भी डेट शो हो गया। अब तो आप लोग जान गए, कारावाहन चालक के साथ हम लोगों का केस भी मर्ज हो चुका है, तो इसमें भी एक तरह से बहुत ज़्यादा मजबूती हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों से बार बार मेरा यही है कि फंडिंग कीजिए प्लीज़, जो जितना हो सके 200, 500, 1000 जो भी होगा फंडिंग कीजिए, क्योंकि आपके पैसों का किसी भी तरह से मिसयूज़ नहीं होगा। और
इसमें जो भी हमसे बनेगा, हम लोगों से बनेगा, सर से बात करके और एक्स्ट्रा जो भी बातें होंगे वो किया जाएगा। तो आप लोग, आई होप, मुझे लग रहा है कि अब आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे और जो है फंडिंग करने के लिए अब जो आप लोगों को किसी प्रकार से डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों, विक्रम ब्लॉग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप लोगों को आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पता चल जाए। और इस जो आंदोलन में हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम लोग कुछ साथी हैं, सबको मिलजुल कर इस बार अंतिम बार एक बार फिर से प्रयास कीजिए, जिस प्रकार से आप लोगों ने शुरू से किया है। पहले हम लोग फंडिंग के लिए जो भी हमारे फ्रेंड्स होते थे उन सभी को कॉल करके हम लोग बोलते थे कि भाई हमें फंडिंग कीजिए। तो इस तरह से भी आप लोग इस बार कर सकते हैं, क्योंकि भाई कई सारे दोस्त इस तरह किए हैं। तो प्लीज़ फंडिंग के लिए जो भी हो कीजिए, अंतिम मौका है। इसके बाद जो है फंडिंग करने का क्या मतलब रह जाएगा, यही अंतिम बार है। जो भी पहले भी अगर पहले दे चुके हैं पहले के हेयरिंग में, तो वो भी दे सकते हैं, जितना भी आपसे बनेगा 100 200 500 रुपया दे सकते हैं, कोई भी नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़, हम लोग जो है कुछ स्टूडेंट ही यूनाइट होकर इसमें लड़े हैं और अब तक लड़ रहे हैं। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जीवन में और बार बार इस प्रकार से मौका नहीं देगा। आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड में किस प्रकार से हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। अब सारे वैकेंसीज ओपन टू ऑल हो गया है और बहुत ही दिक्कत है अब फाइट करना। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और क्योंकि आप लोगों की जीत हमारी जीत, हम सभी की जीत है। तो चलिए फिर से एक बार फंडिंग पर जोर देते हैं। थैंक यू।